फ्रेंड्स, पीसीएम जीटा क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स और इसमें अपने पास है चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम है अपने पास बहुपद। तो बहुपद के बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुपद क्या होता है। तो देखो बहुपद, सबसे पहले इसमें बात करते हैं पद की। तो पद क्या होते हैं? पद अपने पास होता है, एक तो राशि होती है चर और एक होती है अचर। एक राशि कौन सी होती है? चर, और एक होती है अचर। तो चर राशियों और अचर राशियों से मिलकर बनता है पद। क्या बनता है? पद। चर राशियां कौन कौन सी हो गई? जिनके मान बदलते रहते हैं या अस्थिर रहते हैं, वो राशि अपने पास चर राशि होती है। जैसे एक्स है, वाई है और जेड है, और भी हो सकती है। अचर राशि क्या होती है? जिनके मान फिक्स होते हैं, यानी उनके मान बदलते नहीं है, उन्हें हम कहते हैं अचर राशियां। जैसे अपने पास है 1 है, 2 है, माइनस का 2 है। इस प्रकार से जितने भी न्यूमेरिकल नंबर है वो सारी की सारी कौन सी राशियां? अचर राशियां। तो चर राशियों और अचर राशियों से जो पद बनता है उसे हम बोलते हैं पद। चर राशियों से और अचर राशियों से जो राशि हमें प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं पद। जैसे अपने पास आ गया 2x, तो ये क्या पद है? जैसे 3y आ गया तो ये एक पद है। माइनस का 2x है, ये भी क्या पद। तो इन पदों को अगर हम मिलाते हैं तो हमें बहुत सारे पद प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उन पदों को ही हम बोलते हैं बहुपद। उन्हें क्या बोलते हैं? बहुपद। यानी 2 या 2 से अधिक जब हमें पद प्राप्त हो जाए तो उसे हम बोलते हैं बहुपद। ठीक है, तो बहुपद का कॉन्सेप्ट यही है आपके पास कि जिसमें चर और अचर राशियां होती है, और चर और अचर राशियां जब आपस में मिलकर पदों का निर्माण करती है तो उसे हम कहते हैं बहुपद। उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो ये अपने पास बहुपद है। बहुपद में हम सबसे पहले बात करते हैं द्विघाती। देखो बहुपद जैसे हमारे पास क्या है कि जैसे अपने पास कोई बहुपद है, जैसे 2x + y। ठीक है, ये क्या है? बहुपद है। या हम कह सकते हैं 2x + 5 है, ये भी क्या है? बहुपद है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें कितने पद है। इसमें अपने पास है 2 पद है, और इसमें कितने पद है? इसमें भी 2 पद है। तो इसको द्विपद बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? द्विपद कहेंगे इसको। हम सीधा सा इसको कह सकते हैं द्विपद। द्विपद क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 2 ही पद है। इसी प्रकार से 3 पद आ सकते हैं, 4 पद आ सकते हैं, 5 पद आ सकते हैं, और बहुत सारे पद आ सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं बहुपद। इसके बाद में आता है कि घात वाले बहुपद। तो देखो, जब किसी बहुपद की घात 1 होती है ना, जैसे हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, जैसे अपने पास है 2x + 5 है। ठीक है, तो इसकी घात, यानी घात किसकी देखते हैं? घात हमेशा देखते हैं चर की। घात किसकी देखते हैं? चर की। चर कौन हो सकते हैं? x, y और z, और भी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो घात किसकी देखते हैं हम? चर की देखते हैं। तो चर की घात जितनी होती है वह बहुपद उतने ही घात का बहुपद होता है। ठीक है, तो इसमें देखो चर कौन सा? x है। x की घात कितनी है? यहाँ पे कुछ भी घात लगी नहीं हो तो उसको हम एक घात मानते हैं। तो इसकी घात कितनी? 1। तो इसको हम बोलते हैं एक घात का, एक घातीय बहुपद। इसे हम क्या कहते हैं? एक घातीय बहुपद। और एक घातीय बहुपद को हम एक और नाम देते हैं, इसका नाम है रेखिक बहुपद। क्या देते हैं इसको? रेखिक बहुपद। यानी एक घातीय बहुपद यानी रेखिक बहुपद, जिसकी यानी चर की घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जिसमें चर की घात 1 होती है उसको हम बोलते हैं रेखीय बहुपद या एक घातीय बहुपद। यदि चर की घात 2 आ जाए, जैसे अपने पास आ गया 2x² + 5x, ये अपने पास आ गया, तो इसमें देखो चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो चर की अधिकतम घात 2 है, तो इसको मान लेंगे द्विघातीय बहुपद। ठीक है, तो इसको बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। तो जिस चर की जितनी घात होती है, अधिकतम घात को देखना, तो जिस चर की जितनी अधिकतम घात होती है उसको हम उसी घात का बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक घाती हो सकता है, 2 द्विघाती हो सकता है। त्रिघाती की बात करें, जैसे अपने पास है 3x³ + 2x² माइनस का 3x + 5, ये अपने पास आ गए, तो इसको बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, हो सकता है इसमें पद ये नहीं हो या ये पद भी आपके पास नहीं हो, तो इस प्रकार से तो ये अभी भी क्या? त्रिघातीय बहुपद है। अभी भी क्या? ये त्रिघातीय बहुपद है। तो इस प्रकार से एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद हो सकते हैं। हम पढ़ेंगे इसमें द्विघातीय बहुपद के बारे में। तो हम सबसे पहले लेते हैं द्विघातीय बहुपद। तो हम बात करते हैं, देखो द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद, अब देखो द्विघातीय बहुपद का रूप कैसा होता है? इसका रूप, इसको लिखते कैसे हम? तो इसका लिखते ऐसे हैं ax² + bx + c। ठीक है, ये क्या होता है? द्विघातीय बहुपद होता है। द्विघातीय बहुपद का मतलब क्या होगा? जिसमें चर की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो इसमें चर की घात कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है, तो इसको हम कहेंगे द्विघातीय बहुपद। अब यहाँ पे a क्या है? a, b और c। तो a यहाँ पे है x² का गुणांक। a क्या है? x² का गुणांक। a क्या है यहाँ पे? x² गुणा में क्या है? a है, तो इसको बोलेंगे x² का गुणांक।
यहाँ पे b क्या है अपने पास, तो b अपने पास है x का गुणांक, b क्या है x का गुणांक। इसी प्रकार c की बात करें तो c अपने पास है अचर पद, यानी कांस्टेंट वैल्यू, इसके साथ में कोई भी आपके पास चर राशि नहीं है, इसलिए इसको कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर पद हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो a b और c क्या है, कौन से द्विघातीय बहुपद की बात करें तो द्विघातीय बहुपद में a क्या अपने पास x स्क्वायर का गुणांक, b क्या है x का गुणांक और c क्या है अपने पास अचर पद है। तो ये अपने पास a हो गया, b हो गया और c हो गया। अब एक चीज और आती है इसमें कि आपके पास जो भी बहुपद होगा तो जिस बहुपद की जितनी घात होती है, जिस बहुपद की अधिकतम चर की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, शून्यक। अब एक शब्द है शून्यक, ये शून्यक क्या चीज है भाई, ठीक है, तो शून्यक क्या होता है कि जैसे आपके पास ये फलन है fx, ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू कौन सी रखी जाए, इस बहुपद में x की वैल्यू क्या रखी जाए कि इस पूरे बहुपद की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसको हम बोलते हैं शून्यक। क्या होता है कि ऐसी वैल्यू, ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए, उसी को हम कहते हैं शून्य। तो जिस बहुपद की जितनी घात होती है ना, जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्य होते हैं। तो द्विघाती बहुपद है तो इसके कितने शून्य होंगे, इसके शून्य होंगे 2 शून्य। कितने शून्य प्राप्त होंगे, 2 शून्य प्राप्त होंगे, क्योंकि इसकी चर की अधिकतम घात कितनी अपने पास 2 है, तो इसके कितने शून्य प्राप्त होंगे 2। यदि आपके पास रेखिक बहुपद की बात करें, जैसे अपने पास एग्जांपल ले लिया 2x + 3, इसके कितने शून्य होंगे, तो इसके एक ही शून्य होगा, क्योंकि इसकी चर की घात कितनी है, 1 है। तो जितनी चर की घात को देखना, अचर की घात को, जैसे अपने पास क्वेश्चन ये आ गया 2² x + 3 x 3 की पावर 4 देखो, तो इसमें देखो अपने पास देखो चर अपने पास कौन सा x है और अचर कौन सा है, 2 और 3 अचर इसमें। तो अचर को नहीं देखना आपको, किसको देखना है, चर को देखना। तो चर की घात अपने पास 1 है, लेकिन अचर की घात तो देखो 2 भी है और 4 भी है, तो अगर इसको लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो अपने पास चर की घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो जिस बहुपद में जितनी अधिकतम घात का चर होता है उसके उतने ही शून्य होते हैं। तो द्विघाती बहुपद की बात करते हैं, तो द्विघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें शून्यकों की संख्या होती है 2। अब इस शून्यकों को हम किससे दर्शाते हैं, सामान्यतः शून्यकों को हम अल्फा, बीटा और गामा से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो द्विघाती बहुपद है, तो द्विघाती बहुपदों के शून्यकों को हम किससे दर्शाते हैं, सामान्यतः अल्फा, ये अपने पास है अल्फा और ये होता है बीटा। ठीक है, और भी होता है इसमें गामा। ठीक है, तो शून्यकों के बहुपदों को जो अपने पास शून्यक है उनको किससे दर्शाते हैं, अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। तो जो बहुपद के शून्यक प्राप्त होते हैं उससे हम किससे दर्शा रहे हैं, अल्फा और बीटा से। अब इसके बीच में कुछ रिलेशन है, तो आपके पास इसमें 2 चीजें अपने पास पूछी जाती है, इसमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो हम देखते हैं इसमें कि द्विघातीय बहुपद है, तो द्विघातीय बहुपद है तो इसके शून्यकों का योगफल क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो शून्यकों को हम किससे दर्शा रहे हैं, सामान्यतः अल्फा और बीटा से। हम बात करते हैं, पहली बात शून्यकों का योगफल। योगफल किसके बराबर होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। ये क्या अपने पास शून्यक है, अल्फा और बीटा को किससे दर्शा रहे हैं, शून्यकों के रूप में दर्शाते हैं। तो ये अपने पास होता है शून्यकों का योगफल -b/a। ठीक है, -b क्या है अपने पास, तो b अपने पास है x का गुणांक, b क्या है अपने पास x का गुणांक। तो b की वैल्यू जो भी होगी यानी x के गुणा में जो भी मान आएगा उसको रखेंगे नेगेटिव करके, और बटे में a क्या होता है x² का गुणांक। तो अगर b/a रखेंगे तो शून्यकों का योगफल हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल को हम किससे दर्शाते हैं, अल्फा इंटू बीटा से। तो अल्फा इंटू बीटा अपने पास आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, ये होता है c/a। c अपने पास क्या कांस्टेंट वैल्यू है और अपने पास a क्या है, x² का गुणांक है। तो शून्यकों का योगफल -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी शून्यकों के योगफल को और शून्यकों के गुणनफल को डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेके देखें, एक एग्जाम्पल अपने पास है द्विघाती बहुपद अपने पास। तो देखो ये अपने पास है जैसे 2x² प्लस का 3x प्लस का 5 है, ये अपने पास है। ठीक है, अगर अपने पास ये है तो इसके आप शून्यकों के योगफल, तो इसके शून्यक तो कितने प्राप्त होंगे, 2 शून्यक प्राप्त होंगे। शून्यकों को हम किस विधि से, हमारे पास 2 विधियां, इसमें गुणनखंड विधि है और श्रीधराचार्य सूत्र विधि है। ठीक है, तो दोनों विधियों से इसको शून्य को हम ज्ञात कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। हम बात करते हैं पहले शून्यकों के योगफल की और शून्यकों के गुणनफल की। तो
तो शून्यकों का योगफल हम बात करें तो शून्यकों का योगफल किससे दर्शा रहे, अल्फा प्लस बीटा से। किससे दर्शा रहे, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी बटा ए। अब यहां से आपको चेक करना ए क्या है, तो हम देखते हैं इसमें ए अपने पास है, ए बराबर है 2, बी बराबर अपने पास कितना है 3 है, और सी बराबर अपने पास है 5। ए बराबर क्या है एक्स स्क्वायर गुणा बी क्या है एक्स गुणा सी क्या है एक्स। इसमें मान लो बी की वैल्यू कितनी है माइनस, ये 3 है तो माइनस का 3 हो गया, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस का 3/2 अपने पास क्या है अल्फा प्लस बीटा अपने पास आ गया। तो इस प्रकार से शून्यकों का योगफल हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। तो सी अपने पास कितना है, सी अपने पास है 5 और ए अपने पास कितना है 2, तो सी बटा ए इनका जो गुणनफल आएगा वो अपने पास आएगा 5/2। तो इस प्रकार से किसी भी बहुपद के हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हम ज्ञात कर सकते हैं। अब एक चीज हो रहा है, यदि हमें किसी बहुपद में शून्यक दे दी जाए, हमें क्या दे दी जाए शून्यक, और शून्यक से हमें सीधा क्या निकालना हो, बहुपद निकालना हो। तो शून्यक से अगर बहुपद निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो देखो ये तो शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए, शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए अपने पास होता है। अब शून्यक केवल शून्यक देगा हमें, और शून्यक देख के हमें पूछता है कि बहुपद याद करो, बहुपद क्या होगा, क्या हमें कहेगा शून्यकों का योगफल ये है, शून्यकों का गुणनफल ये है, तो क्या कहेगा बहुपद याद करो। तो अपने शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे ले तो बहुपद याद करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, ठीक है। शून्यक जब शून्य क्या हो, जब शून्यक दिए जाए तब बहुपद होगा, ठीक है, बहुपद होगा। इसका फॉर्मूला अपने पास है, तो इसका फॉर्मूला अपने पास फॉर्मूला अपने पास है। देखो जब आपके पास शून्य दिए जाएंगे और हमें क्या पूछा जाएगा बहुपद, तो इसका फॉर्मूला अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अपने पास क्या फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है शून्यकों का योगफल है और ये क्या है शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योगफल दे दें चाहे गुणनफल दे दें, दोनों देगा आपको, तो दोनों देगा तो बहुपद आपसे पूछेगा तो आप निकाल सकते हो, या आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग देगा तो भी आप इससे बहुपद निकाल सकते हो। शून्यकों का योगफल निकालोगे, गुणनफल निकालोगे और इसमें आप रख दोगे तो डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हो। तो किसी भी बहुपद को आप ज्ञात कर सकते हो जब आपके पास शून्यक हो। तो आप इस प्रकार से इसके क्वेश्चन देख सकते हो। आगे इस एक्सरसाइज में देखो 3.1 एक्सरसाइज है, तो वो इसी से संबंधित है अपने पास, शून्यकों से संबंधित है, शून्यकों के बहुपद से संबंधित है। तो शून्यकों का योगफल पूछा जाता है, शून्यकों का गुणनफल पूछा जाता है, और इससे हमें क्या पूछा जाता है कि बहुपद क्या होगा। तो 3.1 के हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज अपने पास 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास है। इसमें पूछा शून्य ज्ञात करो। सबसे पहले क्या पूछा, शून्य ज्ञात करो एवं शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करो, यानी संबंध को आपको देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए अपने पास दो विधियां, एक तो विधि है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। दूसरी अपने पास है श्रीधराचार्य सूत्र विधि, श्रीधराचार्य विधि। तो हम इसमें किस विधि का प्रयोग करेंगे, गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, और गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। इसको सोल्व करते हैं हम, तो सॉल्यूशन इसका आएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि 4x स्क्वायर माइनस का 8x, ये अपने पास क्वेश्चन है। हम देखते हैं इसमें आपके पास पहली बात तो इसमें दो ही पद है, तो आप इसमें से कुछ संख्या कॉमन ले सकते हो क्या। सबसे पहले इसको क्या करोगे, समीकरण रूप में लिखोगे। समीकरण रूप में लिखने के लिए क्या करोगे, किसी भी बहुपद को समीकरण में रूप में लिखने के लिए आप उसमें बराबर में 0 लगाते हो, ठीक है। तो इसके बराबर में क्या लगाओगे, 0 लगाओगे। तो 4x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 0, ये समीकरण रूप आ गया। इसमें क्या करते हैं, कुछ संख्या आपके पास कॉमन आती है, तो 4 इसमें भी है, 4 का भाग इसमें हो जाता है, 4 का भाग इसमें हो जाता है, तो 4 इसमें से कॉमन आ जाएगा। x इसमें से कॉमन आ सकता है, इसमें से कॉमन आ सकता है, तो x इसमें से कॉमन आ गया, यानी 4x इसमें से कॉमन आ गया। तो 4x इसमें से कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा, देखो 4 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर में से x बाहर आया तो क्या बचा, x बचा। इसमें से देखो 4 का भाग से 8 में लगा दो तो कितना बचा, 2, और x का भाग x में लगाया तो कितना बचा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व करेंगे। तो इसके देखो कॉमन आने के लिए अपने पास इसमें से 4x कॉमन आया, तो इसमें से 4 कॉमन आया, तो अपने पास कितना आ गया, 2 बचा। इसको वापस से गुणा करेंगे तो अपने पास ये का ये बहुपद वापस प्राप्त हो जाएगा। अब यहां से स्थितियां कितनी बनती है, 2 स्थितियां बनती है। स्थिति 2 बनती है अपने पास। फर्स्ट वाली स्थिति अपने पास ये है कि x माइनस 2 बराबर 0।
तो 2 उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो गया 2। तो यही का शून्य तो अपने पास आ गया x का बराबर 2 आ गया। इसको आप चाहे अल्फा नाम दो चाहे बीटा नाम दो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। दूसरा शून्य की स्थिति 2 की बात करूं तो स्थिति 2 अपने पास कितनी है कि 4x, अब इसके बराबर में क्या मानो 0 मानो, तो x बराबर क्या आएगा 0 बटा कितना आएगा 4, तो x बराबर कितना आ गया 0। इस प्रकार से दूसरा शून्य अपने पास आ गया x बराबर 4। तो द्विघात बहुपद था, इसके शून्य कितने आ गए 1 और 2 शून्य का आ गया। अब शून्य का अपने पास 2 आ गए, इसके बाद में शून्य ज्ञात कीजिए, तो ये शून्य तो अपने पास आ गए कि ये अपने पास शून्य आ गए x बराबर 2 और x बराबर 0। इसको अल्फा और बीटा के रूप में भी आप दर्शा सकते हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में क्या कहा गया, शून्य को एवं गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। शून्य को और गुणांक, तो गुणांक की बात करता हूं मैं, तो गुणांक अपने पास क्या क्या है देखो, गुणांक अपने पास क्या देखो, ए अपने पास एक गुणांक है, किसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का, और वो कितना है 4 है। इसी प्रकार बी क्या होता है एक्स का गुणांक, वो कितना है माइनस का है, और सी बराबर अपने पास अचर पद यानी 0। तो इसमें सी पद नहीं है तो सी का मान कितना हो गया 0 हो गया। तो ए की वैल्यू अपने पास है, बी की वैल्यू अपने पास है और सी की वैल्यू अपने पास है। हमें पूछा है शून्य को एवं गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना, ठीक है। तो शून्य को अपने पास तो ये आ गए और इसके ये गुणांक आ गए। तो शून्यकों को देखो सबसे पहले देखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अपने पास कितना होता है योगफल, और योगफल को हम किससे दर्शाते हैं अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है माइनस बी बटा ए। तो यदि अल्फा यानी दो शून्य अपने पास है एक्स और ई है, तो इन दोनों का योग माइनस बी बटा ए के बराबर होता है, तो ये संबंध इसका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा अपने पास कितना है, अल्फा की जगह मान लेते हैं, हम मान लेते हैं देखो अल्फा बराबर अपने पास है 2 और बीटा बराबर है 0, ठीक है। तो अल्फा बराबर 2 है तो देखो क्या है 2 प्लस 0, ये तो अपने पास कितना हो गया, ये इधर का एलएचएस पद आ गया। आरएचएस में क्या देखते हैं कि माइनस बी, तो बी बराबर कितना अपने पास 8 है, तो 8 का माइनस का और ये माइनस का पहले से ही, तो माइनस का माइनस और बटे में क्या 4, इसको हम करें तो अपने पास आता है 2 बराबर ये कितना हुआ माइनस और माइनस का प्लस का 8 और 8 में 4 का भाग हो गया तो 2, तो यानी दोनों तरफ क्या आ गया 2 आ गया, तो एलएचएस बराबर क्या आ गया आरएचएस, यानी इधर का जो अल्फा आपके पास अल्फा और बीटा है उनका योग किसके बराबर है माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। दूसरी बात करें शून्यकों की गुणनफल को भी चेक कर लेते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अपने पास क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, और ये क्या होता है सी बटा ए। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू कितनी है सॉरी 0 है, बीटा की वैल्यू कितनी है 0 है, तो अपने पास कितना हो गया ये आ गया अल्फा की वैल्यू 2 है इंटू बीटा की वैल्यू 0, ठीक है। ये किसके बराबर होना चाहिए सी बटा ए, सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, सी अपने पास है 0 और बटा ए कितना है 4, तो ये 2 से 0 गुणा गया तो 0 बराबर 0, तो अपने पास क्या गया एलएचएस बराबर इसमें भी क्या गया आरएचएस आ गया। तो इस प्रकार से आप इसकी शून्यकों के गुणनफल की और इसके गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कर सकते हो। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करना है, इसका प्रत्येक क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से आपको करना है। इसका सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे के ऐसे ही होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया दोबारा देख लेते हैं कि आपने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया, कॉमन क्या आ रहा है 4x कॉमन आ गया, तो 4x कॉमन आ गया तो अपने पास x माइनस 2 बचा बराबर 0। स्थिति कितनी बनेगी 2 स्थिति बनेगी, क्योंकि 2 शून्य के निकलेंगे तो 2 स्थिति यहां से बनानी है आपको। पहली स्थिति अपने पास x माइनस 2 बराबर क्या रखा 0, तो x बराबर कितना गया 2। दूसरी 4x बराबर 0, तो x बराबर कितना गया 0, तो यहां से कितने शून्य प्राप्त हुए 2 शून्य। अब गुणांक अपने पास कितने हैं, तो गुणांक इसमें देखो a अपने पास है 4, b अपने पास है माइनस का 8 और c अपने पास नहीं है तो इसको मानेंगे 0। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 शून्य के अपने पास, किसी को भी अल्फा मान लो किसी को भी बीटा मान लो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 2 प्लस 0, ये अपने पास बीटा की वैल्यू कितनी है 0, और माइनस बी बटा इसको चेक करें तो माइनस बी बटा यानी माइनस का 8 और माइनस पहले से ही है, तो माइनस का 8 और ये 8 अपने पास कितना हो गया प्लस का कितना हो गया 8 हो गया, बटे में कितना ए यानी 4, 8 में 4 का भाग गया तो कितना 2 और इधर भी कितना गया 2। तो ये अपने पास देखो योगफल अगर शून्यकों से निकालते हैं और हम डायरेक्ट बहुपद से निकालते हैं तो दोनों की वैल्यू एक जैसी आती है। इसी प्रकार गुणनफल को हम निकालते हैं तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। सी बटा ए अपने पास कितना है, सी अपने पास 0 है, ए अपने पास 4 है, और अल्फा और बीटा की वैल्यू यानी तो ये भी 0 बराबर 0 आता है, यानी शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल की सत्यता की जांच होती है, इसके बीच में ये रिलेशन है, ये संबंध है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं, देखिए
देखो इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें अपने पास है 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। अब देखो ये अपने पास क्या है, एक द्विघाती बहुपद है, ठीक है। तो द्विघाती बहुपद है तो हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो सबसे पहले तो इसको समीकरण रूप में लिखें तो 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ये क्या हो गया, हमें किस रूप में मिल गया, समीकरण रूप में। अब क्या करते हैं, देखो x² का गुणांक और अचर पद को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो x² को गुणांक और अचर पद को गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 4x², ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो मध्य की संख्या x का गुणांक है उसके ऐसे टुकड़े करते हैं कि गुणा करने में तो हमें कितना प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो, और जोड़े या घटाए तो हमें वापस से 4x प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए हम देखो क्या करते हैं, 4 के टुकड़े करते हैं। तो 4 के 2 माइनस का 2x और माइनस का 2x। तो -2x को -2x से गुणा करेंगे तो 4x, और -2 में -2 जोड़ेंगे तो माइनस का 4x हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसके टुकड़े अपने पास आते हैं, देखो 4x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। देखो स्क्वायर करेंगे ना, -2 और -2 वापस से 4x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, और आपको देखना क्या है, आपके पास x² का गुणांक और अचर पद है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर इनका गुणनफल आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं ये गुणनफल आता है। इसमें से देखो शुरू के 2 पद और लास्ट के 2 पद, इनमें से आपको संख्याएं कॉमन लेनी है। जो भी कॉमन आता है उसको कॉमन निकालो। तो देखो 2 का भाग इसमें मिल जाता है, 2 का भाग इसमें मिल जाता है, तो 2 तो बाहर आ गया। इसमें x का भाग जाता है, इसमें भी x का भाग जाता है, तो x भी इसमें से बाहर आ गया, कॉमन आ गया। तो 2x इसमें से कॉमन आया तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा और x बचा। यहाँ पे 2x कॉमन आएगा तो माइनस का कितना बचा, 1 बचा केवल, ठीक है। यहाँ से क्यों क्या कॉमन आता है, माइनस। इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती तो इसमें कॉमन लेते हैं हम, माइनस का साइन है तो माइनस, और कुछ भी कॉमन नहीं आता तो उसको लेते हैं 1। उसमें से कॉमन क्या लेते हैं, 1। तो अपने पास 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 2x एज इट इज बचा, ये प्लस है तो इसमें से माइनस कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस, और वापस 1 बच गया। देखो ये दोनों ब्रैकेट आपके पास सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपका क्वेश्चन सही है, अन्यथा आपका गलत चल रहा है। अब देखो आगे देखते हैं, इसको हम लिखते हैं 2x माइनस का 1। इसमें से देखो 2x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, इसमें से इसमें बचा 2x माइनस 1 ही बचा बराबर 0। यहाँ से स्थिति कितनी बनती है, 2 स्थिति यहाँ से बनती है, स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकेंड। स्थिति फर्स्ट क्या कहती है कि 2x माइनस 1 बराबर 0 है, तो 1 उधर जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर कितना होगा 1, और 2 बटे में आएगा तो 2, तो 1/2। x की वैल्यू कितनी है, 1/2। इसी प्रकार देखो इसमें देखते हैं कि 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 1 उधर जाएगा तो किसका हो गया, प्लस का, तो 1/2 इसकी वैल्यू आएगी। तो दोनों शून्य के इसमें क्या आ गए, बराबर आ गए। इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है। अब आपसे कह रहा है संबंध की जांच करो, संबंध ज्ञात करो। तो संबंध तो सीधा सा आपके पास शून्यों का योगफल किसके बराबर होगा, माइनस b बटा a, और शून्य का गुणनफल c बटा a के बराबर। दोनों को बराबर करके देख लो। तो देखो शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का योगफल, और योगफल को किससे दर्शाते हैं हम, योगफल अल्फा प्लस बीटा और बराबर माइनस b बटा a। दोनों को बराबर करके देख लो। एक में तो मान कहां से रखना है, यहां से, तो a की वैल्यू रखो सबसे पहले। तो a अपने पास कितना है, देखो a अपने पास है, यहां से a अपने पास है x² का गुणांक यानी 4। b अपने पास कितना है, b अपने पास है 4 माइनस का, और c अपने पास कितना है, 1 है। ये a b c की वैल्यू हमारे पास कहां से, बहुपद से आ गई। इसके बाद में देखो अल्फा और बीटा अपने पास है, तो किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को बीटा मान लो। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हम रखते हैं, अल्फा बराबर भी 1/2 और बीटा बराबर भी कितना, 1/2, ठीक है। तो हम अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें मान रख के देखो दोनों बराबर आते हैं क्या, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2 बराबर क्या आएगा, माइनस b बटा a, माइनस b कितना है, माइनस और माइनस का 4, और a कितना है 4। हल करके देखो 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, यानी आधा और आधा कितना होगा, 1 हो गया। ये आधा और ये आधा तो कितना होगा, 1 हो गया। इधर देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 4 में 4 का भाग लगा तो कितना 1, तो दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो यानी ये इसके बीच में रिलेशन को दर्शाता है, ठीक है। इसी प्रकार देखो अपने पास शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अपने पास कितना आएगा, तो ये अपने पास आएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू 1/2, और c अपने पास कितना है, c अपने पास देखो 1, और a कितना है 4, तो 1/4। तो 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर का 1 का 1 से गुणा होगा तो 1, और बटे में कितना आ गया, 2 दूनी 4, और बराबर कितना 1/4। तो ये भी अपने पास आता है, तो इसके बीच में रिलेशन को ही दर्शाता है। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास ऐसा ही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 6x² माइनस का x माइनस का 2।
देखो सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसको समीकरण रूप में लिखेंगे। समीकरण रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 6 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो 6 दूनी कितना आ गया, 12x², किसका, माइनस का, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का 12x²। x के कैसे टुकड़े करने हैं, कि गुणा करने पे तो 12 है, जोड़े घटाए तो वापस कितना आ जाए, x है। तो हम देखते हैं, देखो माइनस का 4x और प्लस का 3x। देखो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा अपने पास, 4 को 4 3 12 हो गए, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो वापस x प्राप्त हो जाएगा। तो इसके टुकड़े अपने पास कितने आए, तो अपने पास 6x², इसके गुणनखंड अपने पास आए माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन लेना है, तो इसमें से क्या कॉमन आता है, इसमें से देखो 2 का भाग इसमें जाता है, 2 का भाग इसमें जाता है, तो 2 कॉमन आएगा, और साथ में क्या आएगा, x भी कॉमन आएगा। तो 2x इसमें से कॉमन आया तो यहाँ पे कितना बचा, 3x बचा। इसमें से 2x कॉमन आया तो क्या बचा, यहाँ पे माइनस का 2 बचा, क्यों, क्योंकि 2x तो बाहर आ गया और 2 का भाग इसमें लगाओ 4 में, तो अपने पास 2 आ गया। इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो प्लस का, कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन लेना है, प्लस का साइन है तो प्लस का लेना, माइनस का तो माइनस लेना है। और यहाँ पे क्या बचा, 3x माइनस का 2, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन आ रहा है तो 1 तो सबकी गुणा में होता है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो बराबर 0। अब देखो इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को चेक करो, देखो दोनों बराबर आ गए तो सही है। आगे चलते हैं, तो इनमें से दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास आ गया 3x माइनस का 2। तो इस पूरे पद में से 3x माइनस 2 को कॉमन लिया, तो यहाँ तो क्या बचा, इसमें इस पद में तो बचा 2x, और इसमें क्या बचा, प्लस का 1 बराबर 0। कितनी स्थिति बनेगी, 2 स्थिति। फर्स्ट स्थिति को लेते हैं, देखो 3x माइनस 2 बराबर क्या है, 0। 2 उधर जाएगा तो x बराबर कितना है, 2/3, ये x बराबर आ गया 2/3। इसी प्रकार इसमें देखो स्थिति सेकंड को देखते हैं, तो 2x प्लस का 1 बराबर 0, तो 1 उधर जाएगा तो कितना आएगा, x बराबर -1/2। तो दूसरा शून्य का अपने पास आ गया माइनस का 1/2। अब शून्य का योगफल पूछा है, तो योगफल हमारे पास कितना है, योगफल को हम चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। देखो शून्य को कोई योगफल पूछा, तो योगफल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, a चाहिए अपने पास। तो a बराबर अपने पास कितना, अच्छा है। b बराबर देखें तो b बराबर कितना, माइनस का 1। क्यों, क्योंकि अपने पास कितना, देखो x का गुणांक कितना, -1 है, तो ये -1 लिख लेता हूं। c कितना है, -2 है। और अल्फा और बीटा को देखें तो अल्फा बराबर कितना है, अल्फा इसको मानो चाहे इसको मानो, कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। अल्फा बराबर 2/3 मान लेता हूं, और बीटा बराबर क्या मान ले, बीटा बराबर हमारे पास है -1/2। ये -1/2 हमारे पास है, इसको लिख लेते हैं ठीक से, -1/2। अब देखो मान रखते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा अपने पास 2/3 है, तो 2/3 और माइनस प्लस किस भी क्या देगा, -1/2 बराबर -b/a। तो -b की वैल्यू कितनी है, -1, तो -b 1 और बटा a यानी 6। हल करके देखो इसको हल करेंगे तो देखो इसका लघुत्तम अपने पास कितना आता है, लघुत्तम इसका आता है 6। 3 का भाग देखो, 3 और 2 का लघुत्तम कितना, 6 आ गया। तो 3 का भाग 2 में लगाया, 6 में लगाया तो 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, आगे माइनस का साइन। 2 का भाग इसमें लगाया कितनी बार, 3 बार, 3 को 1 से गुणा, 3 एकम 3, और बराबर कितना है, प्लस का 1/6। देखो 1/6 रहेगा, तो ये आ गया 4 में से 3 गया तो 1/6, और ये भी 1/6, तो ये अपने पास आ गया, दोनों बराबर आ गए। गुणनफल की बात करें तो गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा अपने पास कितना, देखो अल्फा अपने पास है 2/3 इंटू बीटा कितना है, -1/2, ये -1/2, और सी अपने पास कितना, देखो सी अपने पास है 2, और ए अपने पास कितना, 6। देखो दोनों बराबर आते हैं, तो ये अपने पास होगा, देखो माइनस सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी सी की वैल्यू है -2, सॉरी सी की वैल्यू कितनी है, -2, तो ये -2, ठीक है। तो देखो ये कितना आया, 2 का 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2, तो ये आ गया -2/3 दूनी 6। इसमें देखते हैं तो 2/6 दोनों बराबर आ गए, तो इसको यही छोड़ दो, चाहे इसको आगे भी आप सोल्व कर दो, काट दो, इसको कट जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है, तो सॉल्यूशन इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये अपने पास है 4th क्वेश्चन, इसमें दे रखा है x² माइनस के 15, ठीक है। इसको हम देखें तो इसमें से कुछ कॉमन आता है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहले तो समीकरण के रूप में बना लो, x² माइनस के 15 बराबर क्या है, 0, ठीक है। इसको हम अगर a² या हम इसको डायरेक्ट उधर पक्षांतर कर दे तो अपने पास कितना आएगा, x² बराबर 15, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर आ गया। देखो इसका वर्गमूल करेंगे तो ये अपने पास आएगा प्लस माइनस रूट का 15, ठीक है। तो स्थिति कितनी बनेगी, फर्स्ट में तो अपने पास क्या होगी, x बराबर क्या होगी, प्लस के रूट के 15 आएगा, और सेकंड स्थिति में क्या आ जाएगा, सेकंड स्थिति में अपने पास आ जाएगा x बराबर माइनस का रूट का 15, ये अपने पास आएगा,
ठीक है। अब आप इसमें क्या निकालने वाले हो, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, यानी इसके जांच संबंध को देखने वाले हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ए अपने पास कितना है, ए एल, इसको ए देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 15 है, तो इसमें ए क्या है, ये बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, तो ए बराबर अपने पास कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणा करें 1। बी बराबर अपने पास कितना है, बी अपने पास है, देखो बी इसमें पद है ही नहीं, तो बी कितना होगा 0, और सी कितना है, सी अचर पद यानी माइनस के 15। अल्फा और बीटा अपने पास, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये मान लो। तो आगे बात करें शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है। तो माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी बटा, तो योगफल अपने पास देखो ये है, तो योगफल अपने पास आएगा, देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, रूट के 15, और माइनस बीटा की वैल्यू माइनस के 15 है, तो माइनस के 15, और बी की वैल्यू कितनी है 0 बटा ए, तो ये 0 होता है क्या, तो ये 0 होता है, देखो 0 बराबर 0, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 रख लेते हैं, 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 0, तो यानी ये आपके पास कथन सत्य है। दूसरी बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल की, तो शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बटा ए, ठीक है, ये होता है। तो सी बटा ए अपने पास ये आएगा, तो देखो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा अपने पास कितना है, रूट का 15, इंटू बीटा कितना है, माइनस का रूट का 15, ये अपने पास है, और बराबर सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 15, और बटा ए की वैल्यू कितनी है 1। इसको हल करके देखो रूट के 15 को रूट के 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, रूट का 225, और माइनस का साइन आएगा, तो ये अपने पास आ गया माइनस का रूट का 225, और बराबर कितना है, माइनस के 15, ये अपने पास। तो रूट ये 225 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, यानी माइनस के 15 आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस के 15 और बराबर माइनस के 15, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों आपके पास सत्य हो गया, इस प्रकार से आप इसको कंप्लीटली करोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर अपने पास कौन सा था, क्वेश्चन नंबर पहले का 4th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा समझना है, रूट में आपको गुणनखंड नहीं करने से। देखो 5वां क्वेश्चन अपने पास है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 रूट का एक्स स्क्वायर, ये है रूट में 3 प्लस 1 और एक्स प्लस का रूट का 3, ठीक है। इसको ओपन करते तो ओपन करेंगे तो अपने पास देखो पहले तो समीकरण के रूप में लिखो, इसको समीकरण के रूप में लिख लो, ओपन कर लो, तो अपने पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का रूट 3 एक्स आएगा, और एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, ये माइनस का साइन है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, और 1 को एक्स से गुणा किया तो एक्स, और आगे प्लस का रूट 3 और बराबर क्या 0, समीकरण के रूप में आ गया। इसमें से कुछ न कुछ कॉमन ले लो, इसमें से कुछ कॉमन ले लो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन आया तो यहाँ पे बचा एक्स, और यहाँ पे बचा रूट का 3, कुछ नहीं बचा, रूट का 3। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आएगा, क्योंकि कोई संख्या कॉमन नहीं आएगी, तो माइनस का 1 नहीं, क्योंकि माइनस का चिन्ह, तो माइनस का 1 कॉमन आ गया, तो माइनस का 1 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा, और ये प्लस का था किसका हो गया, माइनस का रूट 3। देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए क्या, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम हो गए। अब आगे क्या करेंगे, देखो ये ब्रैकेट आपका कॉमन आ रहा है, तो x माइनस रूट 3 ये कॉमन आ गया, तो बच्चा क्या, बच्चा अपने पास x माइनस 1 बचा। कितनी मान आएंगे आपके, कितने शून्य आएंगे, कितनी घात का, 2 घात का, तो शून्य कितने आएंगे, 2 शून्य आएंगे। फर्स्ट आपका शून्य क्या आएगा, फर्स्ट स्थिति में कि x माइनस रूट 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, रूट का 3, तो x बराबर रूट 3, एक शून्य आ गया, इसको चाहे अल्फा मान लो। स्थिति सेकंड की बात करें तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 1, क्योंकि 1 उधर जाएगा, किसका हो गया प्लस, ये इसका मान लो बीटा, इसको क्या मान लो, बीटा मान लो। अब आपसे पूछा ए बी सी ने देख लो, सबसे पहले तो ए बी सी देखोगे तो कहां से देखोगे, ए बी सी देखोगे तो इससे आप चेक करोगे, ठीक है। तो इससे देखोगे तो a बराबर अपने पास कितना, a बराबर 1 एक्स स्क्वायर गुणा, b बराबर कितना, b बराबर है x का गुणांक यानी माइनस का ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1, और c क्या अचर पद यानी रूट का 3। अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास है, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अपने पास क्या आएगा, शून्यकों का योगफल को किससे दर्शा रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा से, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ रहा है, माइनस बी बटा ए। हल करके देखा दोनों बराबर आते हैं क्या, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, रूट 3, और बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो ये अपने पास है रूट 3 और प्लस 1, ये तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, बराबर माइनस बी, तो माइनस का चिन्ह आ गया, बी की वैल्यू कितनी है माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया, प्लस का हो गया, तो ये प्लस हो गया, और रूट 3 प्लस 1 आ गया, ए की जगह कितना 1 है, तो दोनों बराबर हो गए, तो हम लिख सकते हैं रूट 3 प्लस का 1 है बराबर रूट 3 प्लस का 1, इसमें दोनों बराबर आ गई,
तो अपने पास आ गया। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल चेक करते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल, तो देखो शून्यकों का गुणनफल अपने पास क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या होता है सी बटा ए। तो देखो गुणनफल अपने पास कितना है, तो ये अपने पास एक्स अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी है, रूट का 3 इंटू बीटा कितना है माइनस प्लस का 1 है, तो 1 अपने पास है, ठीक है। और सी अपने पास कितना है, सी अपने पास रूट 3 है, और ए बराबर कितना 1 है। हल करो देखो, रूट 3 बराबर रूट 3, तो ये भी अपने पास कितना आ गया, रूट 3 बराबर रूट 3, एलएचएस बराबर क्या आ गया वापस से आरएचएस। तो इस प्रकार से इसको सोल्व हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट का और छठा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन है इसमें देगा 3x² माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। ये छठा क्वेश्चन है, इसको सोल्व हम करते हैं। तो सोल्व करते हैं तो देखो अपने पास क्या आता है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। अभी क्या करना है कि आप फर्स्ट पद को और लास्ट पद को गुणा करोगे, x² के गुणांक और अचर पद को गुणा करोगे, कितना आएगा 12x², ठीक है। अभी किया था हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वैसे ही था इसमें टुकड़े। तो देखो x के क्या टुकड़े होंगे, तो x के टुकड़े होंगे 4x प्लस का 3x, ठीक है, क्योंकि 4 दिया 12 हो गया और 4 में से 3 गया तो वापस से x बच जाएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन हमारे पहले आ चुका है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0, क्योंकि इसके टुकड़े कितने होंगे, 4x में से 3x को उठाएंगे तो x बच जाएगा वापस से, ठीक है। और 4x को 3x से गुणा करेंगे तो वापस से माइनस के 12x आ जाएंगे। इसमें से शुरू में से 2 कॉमन ले लो, लास्ट में से कुछ कॉमन ले लो। शुरू के 2 में से कुछ कॉमन लेना, लास्ट के 2 में से कुछ कॉमन लेना। तो इसमें से कॉमन क्या आता है, x कॉमन आता है, तो यहाँ पर बचेगा 3x, क्योंकि x कॉमन आएगा तो x बाहर आएगा, तो यहाँ पर बचा केवल x। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या 4। इसमें से प्लस का क्या कॉमन ले लो 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बचा 3x माइनस का 4 बराबर 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो दोनों ब्रैकेट में से एक कॉमन ले लो, 3x माइनस का 4, और यहाँ क्या बचा x प्लस का 1, और बराबर कितना 0। स्थिति कितनी बनेगी, यहाँ से 2 स्थिति बनेगी, तो x 3x माइनस का 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना है 4, उधर जाएगा तो प्लस का और बटे में 3, तो x का मान आ गया अपने पास 4 बटा 3, एक शून्य का आ गया। दूसरा क्या होगा, स्थिति सेकंड की बात करें तो x प्लस 1 बराबर क्या 0, तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 1, x बराबर कितना आ गया माइनस। तो इस प्रकार से अपने पास कितने शून्य आ गए, 2 शून्य। अब हम बात करते हैं शून्यकों के योगफल की, तो शून्यकों का योगफल अपने पास क्या होता है, शून्य को बार बार हम कर रहे हैं तो इसको वापस आप डायरेक्ट देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा। मान लो को दोनों बराबर आते हैं, दोनों सेटिस्फाई करते हैं, तो ये संबंध को सत्यता की जांच होती है, ठीक है। तो अल्फा बीटा अपने पास कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर अपने पास है 4 बटा 3 प्लस एक्स कितना है माइनस का 1, ठीक है, ये है। तो माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस 1 बटा 1 लिख सकते हैं इसको। और माइनस बी, तो अब देखो ए बी सी क्या है अपने पास, तो ए अपने पास देखो x² का गुणांक कितना है 3, बी कितना है x का गुणांक यानी माइनस का 1, और सी अपने पास कितना है माइनस का 4। हल कर देखो, माइनस बी, तो माइनस का बी अपने पास कितना है माइनस बी, तो माइनस और माइनस का 1 बटे ए कितना है 3। हल करो इसको, तो इसका एलसीएम कितना है 3, इसका एलसीएम कितना है 3, तो 3 का भाग 3 में लगाया तो 1, और 1 को 4 से गुणा तो 4 एकम 4, माइनस 1 का भाग 3 में लगाया तो 3, 3 को 1 से गुणा 3 एकम 3, ये कितना माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1 बटा 3, 4 में से 3 गया तो कितना 1 बटा 3 और बराबर 1 बटा 3, यानी ये आपके पास दोनों बराबर आते हैं। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल देखे तो गुणनफल क्या आएगा, गुणनफल की बात करें शून्यकों के गुणनफल की, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए, सी बटा ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी 4 बटा 3 इंटू बीटा, इसको हल करते देखो, ये आएगा 4 बटा 3 इंटू बीटा, बीटा कितना है माइनस का 1, ठीक है। और सी अपने पास कितना है, तो सी अपने पास है 4 और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3। हल करके देखो, सी अपने पास है 4, ए की वैल्यू कितनी 3 है, इसको हल करके देखेंगे तो माइनस में दिक्कत आ रही है, अच्छा ये माइनस का सी है, सॉरी सी किसका है माइनस का है, सी माइनस का है। तो इसको देखेंगे तो अपने पास कितना आएगा, इधर देख लेते हैं, तो माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 बटा 3, और इधर भी कितना आ रहा है, सी की वैल्यू माइनस के 4 है, तो माइनस के 4 बटा 3, दोनों के आगे बराबर आ गए। तो इस प्रकार से सत्यता की जांच इसकी भी होती है। तो इस प्रकार से फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने देखे, 6 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, आप इसको कर सकते हो। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को